Hello students. Consumer protection is a very important chapter for classes 9 to 12. So consumer protection एक ऐसा chapter है जो class 9, 10, 11, 12 कभी भी आ सकता है. तो सबसे पहले you need to know what is a consumer or who is a consumer. Now by definition, consumer is basically a buyer who buys in return of something. That return for something or return of something is called consideration. तो अगर तुम एक कंज्यूमर हो तो तुम कुछ खरीद रहे हो. इट कैन बी गुड्स और इट कैन बी सर्विसेज, बट यू आर बाइंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. अगर तुम फ्री में खरीद रहे हो देन यू आर नॉट अ कंज्यूमर. एक शॉपकीपर अगर एक किसी भिखारी या गरीब इंसान को कुछ दे दे फ्री में तो वो कंज्यूमर नहीं है, इट इज डोनेशन. सो कंज्यूमर इज समबडी हु बाइज फॉर सम कंसिडरेशन. दैट कंसिडरेशन कैन बी मनी or it can be something else. Usually money in money economy. In barter economy it will be goods for goods. Now सालों से क्या चला आ रहा है that in India especially consumers are exploited. यानी consumers को exploit किया जाता है by the sellers और by the manufacturers. Exploit का मतलब है कि consumer के लैक ऑफ नॉलेज का या लैक ऑफ पावर का फ़ायदा उठाया जाता है. तो अगर तुम एक कंज्यूमर हो या एक बायर हो लेकिन तुम्हारे पास पावर नहीं है, द पावर ऑफ मनी और द सोशल स्टेटस और द पावर ऑफ अवेयरनेस, इन दैट केस द सेलर में ट्राई टू फूल यू. तो कंज्यूमर, उसको बोलते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. तो सेलर तुम्हें कैसे एक्सप्लॉइट करेगा? उसके काफ़ी सारे तरीके हैं. द सेलर में ट्राई टू सेल यू समथिंग एट अ वेरी हायर प्राइस. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ, MRP which is the maximum retail price, above that the seller cannot sell you anything because the meaning of MRP is maximum retail price. सो MRP इज़ द मैक्सिमम प्राइस ही कैन चार्ज यू. अगर तुम बेवकूफ़ हो या इलिटरेट हो या कोई तुमको अवेयरनेस नहीं है, जो कि किसी को भी हो सकता है, इन दैट केस द सेलर विल ट्राई टू सेल इट टू यू एट अ हायर प्राइस, एट अ प्राइस हायर देन MRP. तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. यहाँ पे तुम बेवकूफ़ बन गए बिकॉज MRP के किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में MRP के ऊपर तुम्हें कभी नहीं खरीदना चाहिए. लेकिन अगर सेलर तुम्हें कोई बहाना मार के MRP के ऊपर बेच रहा है, यानी कि वो इलीगली ब्लैक कर रहा है या वो इलीगल बेच रहा है, लेकिन वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, सो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. इसके अलावा एज यू नो, द सेलर में सेल यू समथिंग इन लेसर क्वांटिटी. तुमने उसे कहा कि 1 किलो मुझे दही दो, उसने तुम्हें 950 ग्राम दे दिए, सो दैट इज़ कॉल्ड अंडर वेइंग. या फिर सेलर में सेल यू समथिंग विच इज़ अ डुप्लीकेट और अ स्परियस कमोडिटी. तुमने उसे कहा मुझे ये वाला क्रीम दो, उसने तुम्हें उसका डुप्लीकेट वर्जन दे दिया, विच मीन्स ऑथेंटिक वर्जन नहीं दिया. तुम दिवाली या धनतेरस में गए सिल्वर कॉइन खरीदने, उसने तुम्हें एक पॉलिश्ड कॉइन दे दिया जो ऑथेंटिक सिल्वर नहीं है, बट ही हैज़ चार्ज यू द फुल मनी. सो दीज आर कॉल्ड सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स. अगर तुम इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर नहीं हो तो बेवकूफ़ बन जाओगे, विच मीन्स यू विल बी अ विक्टिम ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कई सारे तरीके हैं एक्सप्लॉयटेशन के. ओवर चार्जिंग, MRP से ज़्यादा चार्ज करना, अंडर वेइंग करना, सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, सेल ऑफ एक्सपायर्ड गुड्स. ये जनरली मेडिसिन्स वगैरह के केस में होता है, या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज़ जैसे मिल्क का पैकेट या ब्रेड का पैकेट, मेडिसिन्स की दवाई, अगर वो एक्सपायरी डेट क्रॉस कर चुका है और फिर भी सेलर तुम्हें सेल कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. अब हम लोग हर बार तो बार चेक नहीं करते ना पैकेट के पीछे कि उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है या डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है.
और अगर सेलर पकड़ा जाएगा तो वो बोलेगा ओ सॉरी मैंने गलती से दे दिया। तो कई लोग ऐसे खरीद लेते हैं बिना चेक किए, उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द सेलर, बिकॉज सेलर को तो अपना पुराना गुड्स को सल्टाना है, ही वॉन्ट्स टू डिस्पोज ऑफ हिज ओल्ड गुड्स। सो दीज आर डिफरेंट वेज इन विच द सेलर में एक्सप्लॉयट यू, दीज आर द मेन वेज। इससे बचने के लिए तो ऐसा काफ़ी चलता था, स्पेशली 60s और 70s 80s में काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, 70s 80s में। तो इससे बचने के लिए एन एक्ट वाज पास्ड विच इज़ कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन शॉर्ट वी कॉल इट COPRA, कोपरा। सो कोपरा वाज पास्ड और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। So this is an important question if you get a question in exam कि फर्स्ट टाइम ये एक्ट कब पास हुआ था, तो इट इज़ 1986। तो क्योंकि इसका नाम ही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट का मेन एम है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को क्यों प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसका काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर ही बिजनेस का पर्पस है। वी से कंज्यूमर इज़ द किंग, अगर कंज्यूमर ही ना रहे तो बिजनेस नहीं रहेगा, तो कंज्यूमर को बचाना बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर इज़ द किंग एंड ही इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस। इसके अलावा बिजनेस इज़ अ मीन्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, यानी बिजनेस ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी है। बिजनेस इज नॉट ओनली रन टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस इज ऑल्सो रन टू डू वेलफेयर। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, सिमिलर पॉइंट है कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को खुश रखना या सोसाइटी को लिफ्ट करना भी है। सोशल जस्टिस, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ देयर शुड बी सोशल जस्टिस एट एनी पॉइंट। So if businesses are trying to mint money by being unjust, then that is wrong. So the concept of social justice says that consumers should be protected from getting victimized. Then responsibility with power. You know, Spider-Man ने कहा है, with great responsibility comes great power. So for every business that grows bigger and bigger, with great power comes great responsibility. तो ये बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कंज्यूमर्स को बचाए, प्रोटेक्ट करे और न कि उन्हें एक्सप्लॉइट करे। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रस्ट एंड एथिक्स। सो आवर सोसाइटी इज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट तुम किसी का एक बार तोड़ सकते हो, बार बार नहीं। सो इफ यू आर अ सेलर you can exploit consumer once but not always. So a long running business is based on the concept of trust. And obviously the term ethics, which you will learn separately in some other chapter, business ethics. Ethics means a moral conduct or a moral code of conduct. So every business must run morally, which means ethically it must be correct. किसी का फ़ायदा उठाना, किसी की कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करना, वो सही चीज़ नहीं है। वो शॉर्ट टर्म गेन दे सकती है, बट इट विल नेवर हेल्प योर बिजनेस टू रन इन द लॉन्ग रन. इट विल ऑलवेज कम विथ disrepute. So for all these reasons, the government tries to protect consumers, and therefore Consumer Protection Act was passed. Under this right and under this act, there are several rights of a consumer. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन, वो है डिस्कस द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर. मेनली देर आर 6 राइट्स, 5 to 6 राइट्स. कुछ बुक्स में 7-8 राइट्स भी होते हैं. तो जो मेन राइट्स हैं वो है राइट टू सेफ्टी. सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी. अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो माई फंडामेंटल और बेसिक राइट इज राइट टू सेफ्टी.
इफ आई एम बाइंग समथिंग, देन ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे एक सेफ चीज दे। वो सेफ्टी मेरा राइट है। ऐसा ना हो कि मैंने चीज़ को यूज़ किया, वो चीज़ एक्सप्लोड हो गया और फिर सेलर मुझे ही दोष दे रहा है। ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो चीज़ हमें सेल कर रहा है वो सेफ़ हो और चेक, डबल चेक, ट्रिपल चेक करके से सेल करे। ये स्पेशली एप्लीकेबल है अप्लायंसेज में, दैट इफ़ यू आर परचेजिंग any appliance like washing machine, air conditioner, television, even mobile phone. So when I am buying, then I should buy with freedom. मुझे डर नहीं होना चाहिए कि अरे प्लग करते ही वो फट जाएगा या मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। ये डर मुझे नहीं होना चाहिए, विच मीन्स आई हैव द राइट टू बी सेफ। और मुझे सेफ फील कराना सेलर की जिम्मेदारी है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट राइट as a buyer or as a consumer, which is called right to safety. Okay, second right है right to be informed. I have a right to be informed if I want to know कि एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो वो जानना मेरा राइट है, वो मेरा राइट है। ओके, इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज, वो मेरा राइट या अधिकार है। दैट इज़ वाई तुम देखोगे कि जो जो चीज़ मार्केट में मिलते हैं, जो पैकेट्स या डब्बे में आते हैं, बॉक्स या कंटेनर्स में, उसमें अकॉर्डिंग टू द लॉ द मैन्युफैक्चरर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिंट कि उसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। अगर तुम एक कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फास्ट फूड का पैकेट या इवन मैगी का पैकेट, तो मैगी के पैकेट के पीछे में उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ कितने कितने % है, वो लिखे रहेंगे। अब वो क्यों लिखा गया है? हर कोई तो उसे पढ़ता नहीं है, हम लोग बस मैगी को फाड़ के खा लेते हैं। वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेलर का ये ड्यूटी बनता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें दे। हम उसे यूज़ करें या ना करें, हम उसे पढ़े या ना पढ़े, वो हमारे ऊपर है। बट हम अगर उसे पढ़ना चाहें कि मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ, जो यूज़ कर रहा हूँ या जो खा रहा हूँ या जो पी रहा हूँ, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, अगर मैं वो जानना चाहूँ तो वो मुझे ईज़िली मिल जाए, मुझे भटकना ना पड़े यहाँ वहाँ। आई हैव अ राइट टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन वेन एवर आई वॉन्ट टू। दिस राइट इज़ कॉल्ड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। थर्ड इज़ राइट टू चूज़। नाउ राइट टू चूज़ मीन्स एज अ कंज्यूमर आई हैव कंप्लीट फ्रीडम टू चूज़ what I want to buy and from where and at what price. If you go to a shop or if you go to a store or any market or mall, you have a right to choose and also to reject. You can go through dozens of items. After that, if you feel मुझे नहीं पसंद आया, मुझे नहीं खरीदना, तो you can walk out. The seller cannot force you to buy. द सेलर कैनॉट फोर्स यू कि नहीं नहीं तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा, तुमने इतना क्यों देखा, आधा घंटा मेरा वेस्ट किया। सो यू हैव अ राइट टू ब्राउज एंड इवन देन नॉट टू बाय। ओके, विच मीन्स यू हैव अ राइट टू चूज व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। सेकेंडली, अगर तुम किसी शॉपकीपर को कहते हो कि मुझे लेट्स से परफ्यूम दिखाओ, वो तुम्हें 4 परफ्यूम दिखाता है। उसके बाद तुम्हें अगर कोई एक पर्टिकुलर परफ्यूम, लेट्स से परफ्यूम ए पसंद आता है, तो द शॉपकीपर कैन नॉट से नहीं तुम्हें बी खरीदना पड़ेगा, तुम बी ही खरीदो। द शॉपकीपर कैन ट्राई टू सजेस्ट यू बट ही कैन नॉट फोर्स यू, ही कैन नॉट कंपेल यू कि वो ही खरीदना होगा। तुम्हारा जो मन तुम वो खरीद सकते हो। शॉपकीपर किसी भी कंडीशन में तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, चाहे तुमने उसके बारे में कितना भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया हो, चाहे तुमने शॉपकीपर का कितना भी माथा खाया हो, वो तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि अब खरीदना ही पड़ेगा। दैट इज़ कम्प्लीटली एट योर लिबर्टी। दिस इज कॉल्ड राइट टू चूज। फोर्थ राइट इज राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मीन्स इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम विथ एनी सर्विस और प्रोडक्ट, तुम्हारा कोई भी ग्रीवांस है, ग्रीवांस का मतलब होता है किसी भी तरह का कंप्लेंट, तो तुम्हारा राइट है कि तुम्हें बोलने का मौका मिले
और तुम्हें कोई ना कोई सुने। अब तुम्हें कौन सुनेगा? तुम्हें सुनेगा जो सेलर है वो, जो शॉपकीपर है वो, जो मैन्युफैक्चरर है वो सुनेगा, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम या कोई कमीशन, कोई प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें सुनेगा। विच मीन्स यू हैव अ राइट टू बी हर्ड, चाहे तुम गरीब हो या अमीर हो, चाहे तुम छोटे हो या बड़े हो, चाहे तुम गोरे हो या काले हो, चाहे तुम वाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, even if you are a very a homeless person, but as long as you are a consumer and if you are facing a problem, you have a right to be heard, at least heard by some kind of authority. कोई भी अथॉरिटी तुम्हें इस बिना पे डिनाई नहीं कर सकता कि तू तो अनपढ़ है, तू तो जाहिल है, तुझे कोई बोलने का हक नहीं है। तुम चाहे अनपढ़ हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, तुम्हें अपने वॉइस को एयर करने का हक है और कोई भी तुम्हें इस राइट से वंचित नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, द फिफ्थ राइट, राइट टू सीक रिड्रेसल, विच मीन्स यू हैव अ राइट टू सीक, टू गेट रिड्रेसल और सॉल्यूशन। तुम्हारा जो भी कंप्लेंट है कि तुम्हारे साथ अगर गलत किया गया है या तुम्हारा प्रोडक्ट अगर फालतू गलत निकला है एंड यू आर फीलिंग एक्सप्लॉइटेड, in that case as a consumer you have a right to get your redressal or solution, कि उसे सॉल्व करके दिया जाए, क्या तो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए या रिपेयर किया जाए या तुम्हारे पैसे वापस हों। अगर तुम्हारा कोई मेजर नुकसान हो गया है उस प्रोडक्ट के फटने से या उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से, तो मे बी तुम्हें कंपेंसेशन देना पड़ेगा। द कंपनी हैज़ टू पे यू कंपेंसेशन। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन और राइट टू एडुकेशन, राइट टू एडुकेट योर सेल्फ एज अ कंज्यूमर। तुम सपोज एक कंज्यूमर हो तो तुम्हें हमेशा अपने आप को एडुकेट करते रहने का राइट है। तुम अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तुम क्रिकेट या खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, तो थ्रू आउट योर करियर यू कीप लर्निंग मोर एंड मोर, नोबडी स्टॉप्स यू। व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, a science student, so nobody stops you, you keep on learning science or you keep on learning commerce or accountancy, nobody stops you. Similarly consumer भी एक student है, so if you are a consumer, you are a student and you should keep learning or educating yourself, because the more you educate yourself, the more power you get, the more awareness you get. Education is empowerment. तो तुम जितना अपने आप को educate करोगे उतना तुम्हारा rights के बारे में तुम्हें पता चलेगा। So nobody can stop you from getting educated. This is your right, the right to education. Okay. These are the 6 main rights. In certain books there is one more right, like in class 12 there is the 7th right, right to healthy environment. Right to healthy environment is basically ये एक modern right है actually. ये पुराने books में नहीं मिलेगी, ये एक new you can say last few years में ये राइट को ऐड किया गया है बिकॉज ऑफ सो मच पॉल्यूशन, स्पेशली एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन ऑल्सो। ये एक्स्ट्रा राइट ऐड किया गया है कि एज अ कंज्यूमर यू ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर तुम्हारे आसपास कोई सेलर या मैन्युफैक्चरर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे तुम्हारा लिविंग कंडीशन डिस्ट्रॉय हो रहा है और you are buying something which is creating so much pollution in your entire area or in your house that it is becoming difficult for you and for others to survive or to live normally, in that case तुम्हारा ये जो right है, right to health, right to healthy environment, ये right breach हो रहा है। So as a consumer तुमको ये right है कि तुम एक healthy environment में रहो। हालांकि ये वाला जो right है ये काफ़ी vague सा है, because what is exactly healthy environment cannot be always measured, it is subjective. हो सकता है मुझे लग रहा हो कि मेरे आसपास का एयर काफ़ी ठीक ठाक है, बट किसी और को लग सकता है कि बहुत पॉल्यूटेड है, बट इट इज़ एटलीस्ट अ राइट। ये एक लिखित राइट है, इट इज़ अ राइट विच इज़ रिटन देयर इन द एक्ट। और अगर कभी इंडिया में कहीं होता है कुछ, लोगों को लगता है कि कोई प्रोडक्ट के वजह से इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, तो लोग कोर्ट में जाके केस करते हैं। ओके, सो फार हमने किया कि कंज्यूमर क्या है, व्हाट इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर वो है जो कुछ खरीद रहा है फॉर इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन।
सेकेंड हमने किया है व्हाट इज़ द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नीड है कि कंज्यूमर ही बिजनेस का किंग है, बिना कंज्यूमर के बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। कंज्यूमर इज ऑल्सो सपोज टू गिव बैक टू द बिजनेस, बिजनेस मस्ट रन एथिकली, नो बिजनेस कैन ट्राई टू ओनली अर्न प्रॉफिट, बिजनेस हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। तो बिजनेस को कंज्यूमर को देखना है टू फुलफिल इट्स ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। एंड ऑल्सो सोशल जस्टिस, कि सोशल जस्टिस के अंडर द कंज्यूमर मस्ट बी गिवन सर्टेन सेफ्टी। हमने ये भी किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, वी डिड जस्ट नाउ। एंड ऑल्सो हाउ आर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेड। सो कंज्यूमर एक्सप्लॉयट होते हैं, उसके काफ़ी सारे 10-15 तरीके हैं, बट मेन 4-5 तरीका ये है कि कोई सेलर तुम्हें अंडर वेट करके सामान बेच रहा है, कम केजी या कम ग्राम दे रहा है, या ओवर चार्ज कर रहा है, एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कभी कभी मिसलीड कर रहा है। तुमने कहा कि मुझे कोई ऐसा चीज़ दो जिससे कि सपोज़ तुमने कहा कि मुझे कुछ ऐसा पेन दो जिससे कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, ब्लू दो या ब्लैक दो, उसने तुम्हें रेड दे दिया, जबकि उसे पता था कि वो रेड दे रहा है तुमको। तो अगर वो रेड पेन तुमको जानबूझ के दे रहा है तो फिर वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है और तुम्हें झूठ बोल रहा है कि ये ब्लैक है, या तुम्हें झूठ बोल रहा है कि रेड से भी लिख सकते हो। सो दीज थिंग्स आर बेसिकली मिसलीडिंग। ये तुम्हारा मेन है इस चैप्टर में, स्पेशली राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। इसके अलावा और 2-3 चीज़ जान के रखो दैट एज अ कंज्यूमर इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तुम्हें 3 लेवल दे रहा है। एक है अगर तुम्हें कुछ कंप्लेंट करना है तो तुम 3 जगह कर सकते हो। नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम पे तुम तब कंप्लेन करोगे अगर तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो लोकल लेवल का है, यानी वो लोकल प्रॉब्लम है और इट डज़ नॉट अफेक्ट द इंटायर कंट्री। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फोरम होता है जहाँ पे कुछ मेंबर्स 2-3 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर तुम्हारा छोटा प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो क्लेम या कंपेंसेशन है वो 20-25 लाख से कम का है, इन दैट केस तुम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अपील करोगे। उससे हायर लेवल पे आती है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का पावर डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर है, यानी अगर तुम्हारा कंप्लेन थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 20 लाख से ज़्यादा का कंप्लेन है, 20 लाख से 100 लाख के बीच, यानी मोर देन 20 लाख एंड अप टिल 1 करोड़, इन दैट केस यू विल अपील टू द स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन हैज़ हायर पावर। वहाँ पे स्टेट कमीशन एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट who is the judge of high court or who has been the judge of high court। तो हाई कोर्ट का जज आइदर प्रेजेंट और पास्ट उस स्टेट कमीशन को प्रेसाइड करता है। प्रेसिडेंट डज नॉट मीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट मीन स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा वो कभी ना कभी उसने हाई कोर्ट में एज अ जज सर्व किया है। सो स्टेट कमीशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोरम और उसका जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ जज और मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। उससे ऊपर के लेवल का अगर कंप्लेन है तो वो जाता है नेशनल कमीशन को। तो नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चूँकि नेशनल कमीशन ऑल इंडिया बेसिस है, पैन इंडिया बेसिस है, तो इट इज़ सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका जो प्रेसिडेंट है, नेशनल कमीशन का जो प्रेसिडेंट है, ही मस्ट बी और ही मस्ट हैव बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली नेशनल कमीशन में जो भी कंप्लेंट जा रहा है, इट मस्ट बी ऑफ वैल्यू विच मीन्स द कंपेंसेशन वैल्यू मस्ट बी मोर देन 1 करोड़, इट मस्ट बी मोर देन 100 लाख रुपये। अगर तुम्हारा छोटा मोटा कंप्लेन है, तुम जाओगे अपने डिस्ट्रिक्ट फोरम पे, वहाँ कंप्लेन करोगे। अगर थोड़ा और बड़ा रकम का कंप्लेन है, यू विल गो टू स्टेट कमीशन। और अगर और ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा का तुम्हारा कंपेंसेशन है और ये कोई मेजर प्रॉब्लम है, देन यू गो टू द हाईएस्ट फोरम विच इज़ द नेशनल कमीशन। सो नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम से ऊपर है स्टेट कमीशन और उससे ऊपर है नेशनल कमीशन। ओके, सो दीज आर द मेन थिंग्स विच यू नीड टू कवर इन दिस चैप्टर विच इज़ कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अलावा थोड़े बहुत और टुक टाक तुमको चीज़ें मिल जाएंगे, जैसे कि एडल्टरेशन क्या होती है,
तो अगर कोई कोई बुक में एडल्टरेशन के बारे में लिखा है कि एडल्टरेशन बेसिकली मीन्स मिलावट, विच मीन्स अगर तुम्हारे फूड में या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट कोई भी चीज़ में जो तुम कंज्यूम करते हो उसमें कोई डुप्लीकेट चीज़ या कोई हार्मफुल प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड मिलावट और एडल्टरेशन. Adulteration obviously harmful है because it can affect your skin, it can affect your guts, it can affect your eyes or internal body parts. It can cause different types of diseases, disorders. So adulteration is obviously illegal, unethical also. It is illegal plus unethical. ये नहीं होना चाहिए, but ये small levels पे या big levels पे कई जगह होते हैं. तो adulteration भी एक तरह का consumer exploitation ही है. तो everything basically is about fighting consumer exploitation. Okay then, bye.